मार्केट में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आई है जो आपको 15% तक का रिटर्न दे रही है और वो भी 100% टैक्स। अब ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रोपिटल और ये लोग फार्मलैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड और क्रॉप्स में निवेश करते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रोपिटल के बारे में सारी बुरी और अच्छी बातें बताऊंगा और अंत में अपनी खुद की राय भी दूंगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रोपिटल काम कैसे करता है और कैसे ये लोग आपको 15% का रिटर्न दे रहे हैं। तो ग्रोपिटल जो है वो 2100 एकड़ का फार्मलैंड मैनेज करता है और ये लोग निवेश करते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, फ्रूट ऑर्चर्ड्स और इंडोर वर्टिकल वगैरह में। और इन लोगों का फोकस अलग अलग तरीके के क्रॉप्स के ऊपर रहता है जैसे कि फल हो गए, सब्जी हो गई, पल्सेस हो गए, मेडिकल क्रॉप्स हो गए वगैरह वगैरह। तो जब भी आप इस प्लेटफॉर्म की मदद से निवेश करते हो तो आप लोग डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स के अंदर निवेश करते हो। अब ग्रोपिटल की जो टीम है वो लगभग सारे अंदर के कामों में इन्वॉल्व है जैसे कि सीड की सिलेक्शन हो गई, जो भी लोकल फार्मर्स है उनसे बात करना हो गया, या फिर जो भी क्रॉप्स है जैसे कि हमने बात करी फल सब्जियां, इनको कैसे बेचना है, ये सब ग्रोपिटल वाले देख रहे हैं। अब ग्रोपिटल वालों के अनुसार ये जो प्रोजेक्ट है इनकी जो यील्ड है वो काफी ज्यादा है। एवरेज रिटर्न भी आपको 30 से 40% का देखने को मिल जाता है और कुछ कुछ प्रोजेक्ट के साथ तो ये 100% तक का देखने को मिल जाता है। और कुछ इसी तरीके से ग्रोपिटल वाले जो है वो आपको 15% का गारंटेड रिटर्न देते हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये रिटर्न्स टैक्स फ्री कैसे हुए? अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रोपिटल वाले है वो हम निवेशकों के साथ एक पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी बना देता है और भारत में सेक्शन 10(2)(a) के अनुसार फार्म इनकम के प्रॉफिट्स पर एलएलपी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता और जो सारे निवेशक है उनको एलएलपी पार्टनरशिप के कागजात भी भेजे जाते हैं 30 दिनों के अंदर। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर कितने चार्जेस देने होंगे ज्वाइन करने। तो हैरान कर देने वाली बात ऐसी है कि आपको ज्वाइन करते वक्त किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है, उसके बाद भी आपको किसी भी तरीके का ब्रोकरेज भी नहीं देना है और जब भी आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना चाहो यानी कि एग्जिट करना चाहो तभी भी आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना। आप कम से कम 5,000 से शुरुआत कर सकते हो और आप जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर 12 महीनों का यानी कि 1 साल का लॉक इन होता है और आप अगर आपने लॉक इन से पहले पैसे निकाल लेते हो तो आपको किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल तो इनके 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको 10 से 15% का रिटर्न मिल रहा है और आप लोग कम से कम 5,000 से शुरुआत करके 15 लाख तक निवेश कर सकते हो और जो पैसे आपको मिलेंगे वो या तो आप महीने के ले सकते हो या फिर हर 3 महीनों में एक बार निकाल सकते हो। चलो अब ये तो बातें हो गई ऊपर ऊपर वाली जो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी, पर अब बात करेंगे कि ये सब कुछ सच है या बहुत बड़ा एक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस बिजनेस में होने वाले रिस्क के बारे में। तो यहाँ पर दो तरीके के रिस्क हो सकते हैं, एक हो गया बिजनेस लेवल रिस्क और दूसरा हो गया कंपनी लेवल। तो सबसे पहले बिजनेस लेवल रिस्क के बारे में बात करें। ग्रोपिटल जो है वो बोलता है कि हम 50 से 60% रिटर्न कमाते हैं इन प्रोजेक्ट से। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो एग्रीकल्चर है वो निर्भर करता है दो चीजों के ऊपर। सबसे पहला हो गया मौसम और दूसरा है मार्केट प्राइस वोलेटिलिटी यानी कि बाजार में ऊपर नीचे होने वाली कीमतों के ऊपर। और इसको सॉल्व करने के लिए ग्रोपिटल 3 चीजें करता है। सबसे पहला क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग क्रॉप्स वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक ही क्रॉप के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते, 60-70 अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हो गया वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं जिसमें उन्होंने पहले से तय किया होता है कि 6 से 7 महीने बाद वो इन क्रॉप्स को फ्री प्राइस के ऊपर बेचेंगे और लगभग सारे जो किसान है वो आजकल ये करते। तीसरा वो लोग करते हैं क्रॉप्स का इंश्योरेंस ताकि आगे जाके अगर कुछ भी हो जाए क्रॉप को तो उनका नुकसान ना हो। अब हमने बहुत सारी खोज करी, बहुत सारे लोगों से हमने बात करी जिन्होंने ग्रोपिटल में निवेश किया और 100% लोग खुश थे क्योंकि उनको समय पर अपना पैसा मिल रहा था, उनको जो भी रिटर्न मिल रहा था वो 3 महीनों में उनके बैंक में क्रेडिट भी हो रहा था। तो लगभग सारे लोग खुश थे क्योंकि समय पर उनका पैसा भी आ रहा है, उनको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल रहा है और लगभग सारे लोगों ने 5 से 10 हजार से शुरुआत करी थी और अब वो लोग जाके सोच रहे कि इस राशि को बढ़ाया जाए। और काफी सारे निवेशकों ने यह भी बताया कि जो कंपनी के फाउंडर है वो भी रेगुलरली आके एएमए सेशंस करते हैं और अपडेट रखते हैं अपने कस्टमर्स और उनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा है। अब 2-3 निवेशक मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने खुद फार्म पे जाके इंस्पेक्शन करी है और वो भी बहुत ज्यादा खुश है। अब हम लोगों ने उनका ट्विटर पेज देखा, लिंक्डइन पेज देखा, वेबसाइट देखी, लेकिन कहीं पर भी हमें एक नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला और एक भी ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली जो कस्टमर केयर ने सॉल्व ना करी। तो यार उनके जो बिजनेस लेवल के रिस्क है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। अब बात करेंगे कंपनी लेवल रिस्क के बारे में। कल को अगर ये कंपनी डूब गई तो आपके पैसों का क्या हो? अब वैसे तो इन फाउंडर्स को देख के ऐसा लगता है कि इनका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो काफी अच्छा है, पर फिर भी अगर कल को जाके इनके सारे प्रोजेक्ट लॉसेस में चले गए तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? आप ही देखिए, एफडी में जब आप पैसा निवेश करते हो तो आपको आरबीआई जो है वो आपके पैसों को इंश्योर करता है, सारे तो नहीं लेकिन 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को तो इंश्योर करता है। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो सेबी आपके लिए बैठा है जो आपके पैसों को इंश्योर करता है। डायरेक्टली तो इंश्योर नहीं करता है, पर अगर कुछ भी फ्रॉड या फिर कुछ भी हो जाता है आपके पैसों का तो सेबी आपके लिए बैठा है और इसलिए एफडी और म्यूचुअल फंड में पिछले 50 सालों से जो निवेशक है उनके पैसे डूबे नहीं। म्यूचुअल फंड में हो सकता है डूबे हो और वो भी म्यूचुअल फंड में जो निवेश करने वाले उसके कारण, एएमसी के कारण नहीं डूबे। जो ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जैसे कि फार्मलैंड इन्वेस्टिंग वगैरह, यहाँ पर ना आपके लिए सेबी बैठा है ना आरबीआई बैठा है, ऐसे में इसमें निवेश करना काफी जोखिम भरा हो जाता है। कल को अगर आपके पैसों को कुछ भी हो जाता है तो ना आरबीआई मदद कर पाएगा ना सेबी मदद कर। अब आते हैं आखिरी सवाल, आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो फार्मलैंड इन्वेस्टिंग जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आप देखोगे तो बाहर कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि क्रॉपिटल, फार्म टुगेदर, एकर फंडर वगैरह जो कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देते हैं। ये सारी कंपनियां यूएस में और भारत में सबसे पहली कंपनी ग्रोपिटल ही है जो ये सब कर रही है। फार्मलैंड इन्वेस्टिंग की सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि अगर इसको ठीक तरीके से चलाया जाए तो ये सबसे बढ़िया रिटर्न दे सकते, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसका रिलेशन ही नहीं है बाकी
बाकी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इकोनॉमी में मार्केट का रेट हाई है या लो है, आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए या कम किए, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो आपको समझ आ चुकी होगी कि इसमें बहुत ज्यादा जोखिम, और मैं तो कहूंगा कि स्टॉक मार्केट से भी कई ज्यादा जोखिम इसमें है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जोखिम लेना अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें निवेश मत करिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जोखिम लेना अच्छा लगता है और 1 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को रख सकता है तो आप इसमें निवेश करके देखिए। और मैं फिर से कहूंगा कि आप ठीक से मार्केट रिसर्च कीजिए और फिर जाके इसमें निवेश कीजिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप इसमें निवेश करने वाले हो या नहीं।